आज की ये वीडियो क्लास 12 के लिए होगा और क्लास 12 का ये छठी पोएम है जिसका टॉपिक है आंट जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के बाग। अबाउट दी पोइट, अब कवियत्री के विषय में। अब यहाँ पोइट का मतलब कवि होता है, लेकिन ये जो एड्रिन रिच जिसने इस कविता को लिखा है, ये एड्रिन रिच क्या है? कवियत्री है, पोइटेस है, ये पोइट नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो एड्रिन रिच एक कवियत्री है, यानी सी है, ही नहीं है। एड्रिन रिच द्वारा इस कविता को रचा गया है, लिखा गया है और 1929 इसका जो जन्म है वो 1929 को हुआ था। वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, इसका जन्म जो है वो बाल्टीमोर में हुआ था। ये पैदा जो बाल्टीमोर में हुई थी, मेरीलैंड, जो कि मेरीलैंड में पड़ता है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरीलैंड पड़ता है। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स movement as a poet and a theorist। उसे विस्तृत रूप से जाना जाता है। सी इज़ वाइडली नोन, उसे विस्तृत रूप से जाना जाता है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, उसकी भागीदारी के कारण। इन भागीदारी किसमें हुई थी, किसमें ली थी उसने भागीदारी? इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, समकालीन नारी आंदोलन में। समकालीन नारी आंदोलन में उसकी भागीदारी के कारण उसे विस्तृत रूप से जाना जाता है एज ए पोइट, एक कवियत्री के रूप में, एंड थ्योरिस्ट, और एक सिद्धांत शास्त्री के रूप में उसे जाना जाता है। सी हैज़ पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित किया है 19 वॉल्यूम्स, 19 ग्रंथों को प्रकाशित किया है, ऑफ पोइट्री, जो काव्य के हैं। काव्य के उसने 19 ग्रंथों को प्रकाशित किया है। 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे, और 3 उसने संग्रह भी प्रकाशित किए हैं जो निबंधों के हैं, एंड अदर राइटिंग्स, और उसके अन्य कई रचनाएं भी हैं जो उसने प्रकाशित किए हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, उसने सख्त विरोध किया है, सख्त प्रतिरोध किया है, टू रेसिज्म, प्रजातिवाद का, एंड मिलिटेरियरिज्म और सैन्यवाद का। उसने प्रजातिवाद और मिलिटेरियरिज्म का अर्थात सैन्यवाद का, प्रजातिवाद और सैन्यवाद का उसने कड़ा प्रतिरोध जताया है। इकोज थ्रू हर वर्क, जो कि उसके रचनाओं में, उसकी कृतियों में झलकता है। इकोज का अर्थ है झलकता है, गूंजता है नहीं, झलकता है, क्योंकि रचनाओं में आवाज़ गूंजती नहीं है, झलकती है वो, ठीक है ना। तो यहाँ झलकने का मतलब है इसका। दी पोएम आंट जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के बाग नामक यह जो कविता है, एड्रेसेस दी कंस्ट्रेंट्स, यह बाधाओं को प्रकट करता है। चाची जेनिफर के बाग नामक ये जो कविता है, एड्रेसेस का मतलब वैसे तो संबोधन करना होता है, लेकिन यह इसका है कि यह बताती है, किसको बताती है? जो है बाधाओं को बताती है, ऑफ मैरिड लाइफ, जो वैवाहिक जीवन के होते हैं। वैवाहिक जीवन के बाधाओं के बारे में चाची जेनिफर के बाग नामक ये जो कविता है बताती है। ए वुमन एक्सपीरियंस, और वैवाहिक जीवन जो कि एक महिला के अनुभव के अंतर्गत होता है, जिसमें एक महिला के अनुभव को दर्शाया गया है। अब देखिए इसमें आगे, व्हाट डज द टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कविता का शीर्षक क्या सजेस्ट टू यू, कविता का शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है, आपको क्या सुझाता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ, क्या आपको स्मरण होता है? ऑफ अदर पोएम्स, अन्य कविताओं के बारे में, ऑन टाइगर्स, जो बाघों पर आधारित हो। क्या आपको बाघों पर आधारित अन्य कविताओं का भी स्मरण होता है? आइए अब हम कविता में प्रवेश करते हैं। आंट जेनिफर टाइगर प्रेंट्स अक्रॉस ए स्क्रीन। अब टाइगर मीनिंग क्या होता है? बाघ होता है, और प्रेंट्स का मतलब उछल कूद करना, भाग दौड़ करना। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार या आर पार या के ऊपर, ठीक है ना। ए स्क्रीन का मतलब यहाँ पर्दा,
स्क्रीन का मतलब है यहाँ पर्दा। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंट्स अक्रॉस ए स्क्रीन, चाची जेनिफर के जो बाघ हैं वो पर्दे के ऊपर उछल कूद करते हैं, दौड़ भाग रहे हैं। ब्रिट टोपेज, टोपेज का मतलब क्या होता है? पुखराज पत्थर, ठीक है ना। एक पत्थर होता है जिसे पुखराज कहते हैं। पुखराज चमकीला पत्थर होता है, ठीक है ना। तो ब्रिट टोपेज, अब ये जो बाघ चाची ने जो पर्दे के ऊपर दर्शाए हैं, ये चमकीले हैं, पुखराज पत्थर की तरह हैं, चमकीले हैं। डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब क्या होता है? निवासी, ठीक है ना। तो डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये हरे भरे संसार के निवासी हैं। बाघ जो है ये चमकीले हैं, पुखराज पत्थर की तरह चमकीले हैं, और ये संसार, हरे भरे संसार अर्थात ये जंगल जो है उसको कहा गया है ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी जंगल में, यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए बोला गया है। तो यानी जंगल के निवासी होते हैं ये बाघ जो है, ये जंगल के निवासी हैं, अर्थात हरे भरे संसार के निवासी है का मतलब हुआ ये जंगल के निवासी हैं जो चमकीले पुखराज पत्थर की तरह हैं, पुखराज पत्थर के समान है। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। चाची जेनिफर के जो बाघ हैं वो डरते नहीं हैं द मैन, इंसानों से, व्यक्तियों से, लोगों से। ताकि जो ये चाची जो है इसके जो बाघ हैं वो डरते नहीं हैं इंसानों से। बीनीथ द ट्री, यानी कि अब वृक्षों के नीचे, वृक्षों के नीचे कौन थे? ये थे या ये थे? ये थे, क्योंकि अब आपको ये समझना होगा कि वृक्षों के नीचे एक तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। दे यहाँ सब्जेक्ट है, मैन यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये स्थान को दर्शाया गया है बीनीथ द ट्री, यानी पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे कौन थे? इंसान। दे डू नॉट फियर द मैन, वे बाघ जो है इंसान से नहीं डरते हैं, वे बाघ लोगों से नहीं डरते हैं, जो लोग बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे खड़े हैं। जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं उन लोगों से चाची के बाघ जो है वो डरते नहीं हैं, वे नहीं डरते हैं। दे पैस, पैस का मतलब है चहलकदमी करना, इधर उधर घूमना। दे पैस इन स्लीक, स्लीक का मतलब क्या होता है? भव्य। और सिवेलरिक, सिवेलरिक का अर्थ है शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी का अर्थ है आत्मविश्वास। दे पैस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, वे बाघ जो है चाची के जो बाघ हैं वे भव्य हैं और शौर्यपूर्ण हैं और आत्मविश्वास के साथ उछल कूद कर रहे हैं, अर्थात चहलकदमी कर रहे हैं। आगे अब अगला देखिए, आंट जेनिफर से फिंगर्स, चाची जेनिफर की उंगलियां। अब चाची जेनिफर की उंगलियां, फिंगर्स में क्या होता है? उंगलियां। चाची जेनिफर की उंगलियां फ्लैटरिंग, यानी कि घबराहट में कांप रही है। अब फ्लेटर का मतलब क्या है? फड़फड़ाहट होना, फड़फड़ाना, जैसे पक्षी पंखों को फड़फड़ाते हैं तो इसको फड़फड़ाने को कहते हैं फ्लेटर, फ्लेटर का मतलब है फड़फड़ाना। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि चाची जेनिफर की उंगलियाँ फ्लैटरिंग थ्रू हर वुल, चाची जेनिफर की उंगलियां हैं वो ऊन के अंदर, उसके ऊन के, उनकी चीज़ है, उसके हाथ में कोई ऊन वाला कोई चीज़ है और उसके ऊन के अंदर जो है, उनके अंदर उसके हाथ जो है वो डर से कांप रहे हैं। चाची जेनिफर की उंगलियां उनके अंदर उनमें भय से कांप रहे हैं। किसके भय से? यानी कि चाचा, अंकल के भय से। जो चाची का पति है, यानी कि जो एक तानाशाही है, अर्थात वो तानाशाह एक प्रकार से चाची के जीवन पर वो भारी बोझ बना हुआ है के बारे में इसमें बतलाया गया है। मैं आगे आपको सुना रहा हूँ। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, अब चाची के हाथ भय से कांप रहे हैं। किसके कारण? चाचा के कारण। चाचा जो चाची के जीवन पर हावी बने हुए हैं, डोमिनेटेड ओवर हर लाइफ, उसके जीवन पर जो हावी बने हुए हैं के बारे में बताया गया है कि उसकी जो उंगलियां हैं वो उनमें, उनके काम में जो उनका वो काम कर रही है उसमें उसके हाथ, जो उंगलियां जो है वो डर के कारण कांप रहे हैं, भय से कांप रहे हैं। फाइंड इवन दी आइवरी, आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी के दांत। और नीडल का मतलब होता है सुई, और हार्ड का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। टू फूल का अर्थ है खींचना, ठीक है ना। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू फूल, यहाँ तक कि चाची के हाथ जो कांप रहे हैं, उंगलियां जो कांप रही है, हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है उसको भी उनमें से खींचने में उसको मुश्किल लग रहा है, कठिन लग रहा है। दी मैसिव
मैस्यू वेट, भारी भरकम, मैस्यू का मतलब है भारी भरकम, वेट का अर्थ है बोझ यानी भार। दी मैस्यू वेट, भारी भरकम बोझ किसका है? ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के शादी के बंधन का। अब अंकल का अर्थ होता है चाचा, वेडिंग का अर्थ है शादी, और बैंड का मतलब होता है बंधन, जो पिछले कविता में मैंने आपको बताया था कि फूलों के बंधन गूंथते हैं, है ना, फूलों की डोरी गूंथते हैं। तो जीवन जो है चाचा का जो शादी का जो बंधन है, चाचा का जो शादी का बंधन कहिए, शादी की डोरी कहिए, ठीक है ना, तो इसमें बंधन का मतलब है। तो दी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, भारी भरकम बोझ जो है वो चाचा के शादी के बंधन का है, चाची के ऊपर। शीट्स देखिए दोबारा देख लीजिए, चाचा के शादी के बंधन का भारी भरकम बोझ शीट से टिका हुआ है, अर्थात विराजमान है। हैविली, भारी रूप से, अत्यधिक भारी रूप से टिका हुआ है, अत्यधिक भारी रूप से विराजमान है। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों पर। अब चाचा के शादी का जो बंधन है, चाचा की शादी का जो बंधन है, उसका भारी भरकम बोझ जो है वो चाची के हाथों पर भारी रूप से, अत्यधिक रूप से टिका हुआ है, भारी रूप से टिका हुआ है, भारी रूप से विराजमान है। अब इसमें ये बताया गया है, क्योंकि अब देखिए चाची जो है अपनी दबी हुई कामना को व्यक्त करने के लिए जो है अपने यहाँ बागों के लिए जो बागों के जो चित्र बनाए हैं चाची ने, वो अपनी दबी हुई भावना को, अपनी दबी हुई कामना को प्रकट करने के लिए चाची ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए कि ये तीसरा स्टेंजा है, व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मरेगी, मरी नहीं है, मरेगी। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मरेगी, अर्थात जब उसकी चाची की मृत्यु होगी, हर टेरिफाइड हैंड से, उसके भयभीत जो हाथ हैं, उसके जो भयावह हाथ, उसके जो भयभीत हाथ हैं, विल ली स्टिल, वे शांत और स्थिर रहेंगे। अब स्टिल का क्या मतलब होता है? शांत और स्थिर। उसके जो भयभीत हाथ है वो शांत और स्थिर रहेंगे। रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स, कठिन परीक्षाओं से, ऑर्डियल्स का मतलब है कठिन परीक्षा, तो कठिन परीक्षाओं से उसके जो दोनों हाथ है वो भयभीत है, वो कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे। रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग, अब रिंग में क्या होता है? अंगूठी। अंगूठी कैसी होती है? गोल होती है। तो यानी कि घिरी हुई चीज़ को दर्शाने के लिए हम रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रिंग में अंगूठी भी होती है, और रिंग का मतलब है यहाँ जीवन, यानी कोई चीज़ घिरी हुई अवस्था में होना को बतलाते हैं। आगे देखिए, व्हेन आंट इज डेड, जब चाची की मृत्यु होगी, हर टेरिफाइड हैंड से, उसके जो भयभीत हाथ है, उसके जो हाथ है वो काफ़ी, उनमें काफ़ी भय टिका हुआ है, हाथों में काफ़ी डर है, काफ़ी भय है हाथों में। विल ली स्टिल, वे मृत्यु के बाद भी स्थिर और शांत रहेंगे। रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स, और कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे। अर्थात शादी में जो चाची को जो अंगूठी पहनाई गई थी, चाची को जो अंगूठी पहनाई गई थी, इसके लिए कहा गया है कि यह अंगूठी चाची के दुर्भाग्यपूर्ण शादी का प्रतीक है। शादी का प्रतीक है यह अंगूठी। चाची के मृत्यु के बाद भी उसकी जो है उंगली पर रहेगी, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी भय से मुक्त नहीं हो पाएगी। ये इसमें जो है बताया गया है। तो इसमें आगे देखिए, द टाइगर इन द पैनल। अब दोबारा देख लीजिए यहाँ से, जो अंगूठी के बारे में कहा गया है, उसके बाद में देखिए कि कठोर परीक्षा से जो है उसकी कठोर परीक्षा से वो उसकी उंगलियां जो है वो घिरी रहेंगी, कठोर परीक्षा से वो घिरी रहेंगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, और ये कठोर परीक्षाएं जिन्होंने उसको अपने वश में कर लिया था, किसको? चाची को इन कठिन परीक्षाओं ने अपने वश में कर लिया था, और जिससे वो चाची अब कठिन परीक्षाओं से घिरी हुई थी। आगे देखिए, दे टाइगर्स इन द पैनल। पैनल का मतलब क्या होता है? पर्दा, ठीक है ना। अब पर्दे को यहाँ क्या कहा गया? पैनल। और पहले यहाँ क्या कहा गया? स्क्रीन। स्क्रीन में पर्दा, और पैनल में भी पर्दा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दे, या फिर इसको चित्रफलक भी कह सकते हैं। दे टाइगर इन द पैनल, जो चित्र बाघों के हैं वो पर्दे पर बनाए गए हैं। दैट सी मेड, ये चाची ने स्वयं ने बनाए थे। ये चाची ने स्वयं ने बनाए हैं। बाघों के चित्र जो पर्दे पर बनाए गए हैं, ये चाची ने स्वयं ने बनाए हैं। विल गो ऑन
प्राउड एंड अनअफ्रेड। ये बाघ जो है ये उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व के साथ और निर्भय होकर। ये बाघ गर्व के साथ और निर्भय होकर के निर्भीकता पूर्वक ये उछल कूद करते रहेंगे, दौड़ भाग करते रहेंगे। अब क्या है कि इसमें चाचा का जो जीवन, चाचा की और चाची की जब शादी हुई थी तो चाचा जो है वो चाची के जीवन पर इतने हावी हो गए थे कि उसके हर एक गतिविधि पर वो हावी हो गए थे। अब उसके बारे में कहा गया है जो है उसका जीवन जो है चाची के जीवन पर काफ़ी भारी बन गया था, भारी पड़ गया था। तो चाची की मृत्यु के बाद भी जो है वो जो भय जो है वो चाची के जीवन में छाया रहेगा, उसकी उंगलियों में डर बसा रहेगा। और इसीलिए कहा गया कठोर परीक्षाओं से वो कठोर परीक्षाओं से वो उसके हाथ जो है वो डरावने हाथ, उसके भयभीत जो हाथ हैं, चाचा के डर से जो भयभीत हाथ हैं वो घिरे रहेंगे कठिन परीक्षाओं से। और ये कठिन परीक्षाएं शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसने अर्थात कठोर परीक्षाओं ने उसको अपने चाची को अपने बस में कर लिया था और उसकी जो उंगलियां हैं वो घिरी रहेगी कठिन परीक्षाओं से। तो ये इसमें जो है दर्शाया गया है। ये कविता आपको कैसी लगी? आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे कि हमारा बस इतना है कि मोटिवेशन अप हो जाता है और कुछ हमें इससे कोई लाभ नहीं होता इतना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।